स्वर विज्ञान से रोगोपचार। स्वर विज्ञान भारत का प्राचीनतम विज्ञान है। हमारे पूर्वज महर्षि, साधु और योगियों का अधिकांश जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ है और तपोनिष्ठ होते हुए वे स्वर विज्ञान के माध्यम से दीर्घजीवी एवं स्वस्थ रहे हैं। स्वर विज्ञान से रोगोपचार अपने ढंग का खोजपूर्ण लेख है, जिसका इस पत्रिका के माध्यम से पहली बार रसोद्घाटन हो रहा है। परमात्मा ने हमारा शरीर इस कौशलपूर्ण तरीके से बनाया है कि हम प्रयत्न करने पर भी इसको पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, पर यदि सही तरीके से इसकी शक्ति जान लें तो जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव या परेशानी नहीं रहती। स्वर विज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण विज्ञान है। किस प्रकार से श्वास लिया जाए और किस मात्रा में श्वास छोड़ा जाए, यह इस विज्ञान का मूल आधार है। बाईं नासिका से श्वास चलने को इड़ा में श्वास चलना कहते हैं। दाहिनी नासिका से चल रही श्वास को पिंगला में चलना और दोनों पुटों से एक समान चलने वाले श्वास को सुषुम्ना कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे विभिन्न योगियों और साधकों से मुझे स्वर विज्ञान के माध्यम से रोगनाशक जो भी उपाय प्राप्त हुए हैं, वे उपाय इस लेख के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने स्वयं अपने ऊपर तथा अपने शिष्यों पर इसका प्रयोग करके देखा है और इस प्रकार से पूर्ण सफलता मिली है तथा जो रोग दवाइयों से तथा लंबी चिकित्सा से ठीक नहीं हो सके थे, वे इस प्रकार के प्रयोगों से ठीक हो गए। आप स्वयं भी परीक्षण करके लाभ उठा सकते हैं। ज्वर का आक्रमण होने पर जिस नासिका से तेज श्वास चलता हो, उस नासिका को हाथ की उंगलियों से बंद कर देना चाहिए तथा दूसरे नथने से ही श्वास लेना चाहिए। ऐसा करने पर शीघ्र ही ज्वर कम होकर समाप्त होने लगता है। यदि सिंधुवार की जड़ रोगी के हाथ में बांध दी जाए तो कुछ ही समय में ज्वर हमेशा के लिए उतर जाता है। सिर दर्द होने पर दोनों कोहनियों के ऊपर का भाग धोती के किनारे अथवा रस्सी से कसकर बांध देना चाहिए। इससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द समाप्त हो जाता है। सिर पीड़ा। जो रोगी हमेशा सिर की पीड़ा से ग्रस्त रहते हो, उन्हें चाहिए कि वे प्रातःकाल उठकर किसी बर्तन में ठंडा जल लेकर नाक से धीरे धीरे जल खींचकर गले से नीचे उतारें। इस प्रकार 1-2 दिन प्रयोग करने पर हमेशा के लिए सिर पीड़ा समाप्त हो जाती है। अजीर्ण। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब दाहिने नथने से श्वास का वेग तीव्र हो तभी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने पर कभी भी अजीर्ण आदि रोग नहीं होते। भोजन के बाद थोड़ी देर तक बाईं करवट लेट जाना उचित रहता है। उदर रोग। स्थिरता के साथ बैठकर एक टक नाभि मंडल में दृष्टि जमाकर नाभि मूल का ध्यान करने से 1 सप्ताह में उदर रोग समाप्त हो जाता है। श्वास रोककर पेट को अंदर खींचकर नाभि को मेरुदंड से मिलाने की क्रिया का अभ्यास करने से पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं, जठराग्नि बढ़ जाती है और निश्चित रूप से पाचन शक्ति में सुधार होता है। प्लीहा, तिल्ली या लीवर रोग। जिनको यह रोग हो उसे चाहिए कि वह रात को सोते समय और सवेरे उठते समय बिछौने पर ही हाथ और पैरों को सिकोड़कर छोड़ना चाहिए। फिर कभी इस करवट तथा कभी उस करवट टेढ़ा मेढ़ा शरीर करके सारे शरीर को सिकोड़ना और फैलाना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 5-7 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह रोग समाप्त होने लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नित्य करता है तो उसे जीवन में प्लीहा रोग की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। दंत रोग। दिन में जितनी बार भी मल या मूत्र का त्याग करें, उस समय दांतों की दोनों पंक्तियों को परस्पर भींच देना चाहिए और तब तक भींचे रहना चाहिए जब तक कि मलमूत्र विसर्जित न हो जाए। इससे दांत मजबूत होते हैं और दांतों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। स्नायु पीड़ा। पीठ, छाती, बगल या शरीर में कहीं पर भी स्नायु पीड़ा हो तो उस समय वेदना मालूम पड़ते ही जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद कर लेना चाहिए। 5-7 मिनट बाद अवश्य ही वेदना शांत होती है। दमा रोग। जब दमे का जोर का दौरा हो तब जिस नासिका से श्वास चलता हो
उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। 10-15 मिनट में ही काफ़ी आराम अनुभव होगा। प्रतिदिन इस प्रकार का अभ्यास किया जाए तो कुछ ही समय में यह रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दिन में जितनी ही ज़्यादा बार यह क्रिया होगी उतना ही ज़्यादा लाभ मिलता है। वात रोग। प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर के बाल संवारने चाहिए, पर कंघी बालों में इस प्रकार फेरनी चाहिए जिससे कि कंघी के दांते सिर की खाल को स्पर्श करते हों। इसमें रबड़ की कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंघा करने के बाद वीरासन में 15 मिनट बैठना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद करने से पुराने से पुराना वात रोग जड़ मूल से खत्म हो जाता है। लेखक के पास इस प्रकार के कुछ सैकड़ों प्रयोग हैं जिससे आसानी से रोग मुक्ति हो जाती है। पत्रिका के अगले अंकों में अन्य रोगों को समाप्त करने के बारे में भी ऐसे उपाय बताए जा सकते हैं। पाठकों और श्रोताओं को चाहिए कि वैसा रोग होने पर बताई हुई विधि का प्रयोग करें और अपने अनुभवों से अन्य लोगों को भी परिचित कराएं। इस प्रकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की हानि तो नहीं है, लेकिन श्रोतागण किसी योगाचार्य या आयुर्वेदाचार्य से भी इस संबंध में वार्तालाप करके अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा यात्मवतां पुंसां सिद्धिर्भवति नान्यथा अन्यक्षां च न सिद्धि स्यात्तस्माद् यत्नेन साधयेत्। अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ही सिद्धि मिलती है, दूसरों को नहीं। इसलिए प्रयत्न और श्रद्धापूर्वक साधना करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।